हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बेसिक बातें समझेंगे। क्या क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सब क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स है। किसके फंडामेंटल पार्टिकल्स? एटॉम के फंडामेंटल पार्टिकल्स। इसके कुछ कुछ इसके बारे में कुछ बातें जानेंगे। क्या क्या? इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। इसका रिलेटिव चार्ज कितना होता है? -1। इसका एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है? -1.67 इंटू 10 to the power -19 कूलम। इसका मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 to the power -28 ग्राम। अब इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल ई। सेम प्रोटॉन का क्या क्या होता है? डिस्कवरी किसने किया था? ई गोल्डस्टीन। अब इसका जो रिलेटिव चार्ज है वो कितना है? +1। ये एब्सोल्यूट चार्ज कितना है? +1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। ठीक है, इसके बाद मास कितना है? 1.67 इंटू 10 to the power -24 ग्राम इसका मास है। और इसका सिंबल क्या हो जाएगा? स्मॉल पी। ठीक है, अब न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? जे चैडविक। इसका कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है, तो इसका चार्जेस जो है वो 0 होगा। इसका जो मास है वो कितना होगा? 1.67 इंटू 10 to the power -24 ग्राम, और इसका सिंबल हो जाएगा स्मॉल एन। ठीक है, तो एटॉम को सबसे पहले, एटॉम का जो मॉडल है वो किसने दिया था? तो सबसे पहले एटॉम को एज अ मॉडल रिप्रेजेंट करना वो किसने किया था? जे थॉमसन ने। तो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आया था 1898 को, और इन्होंने कुछ कुछ बातें बताए थे। क्या क्या? पहला बात कि जो भी एटॉम है वो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल है। इसके बाद ये जो है स्फेरिकल शेप का होगा, स्फेरिकल शेप का होगा, न्यूट्रल बॉडी होगा। इसके बाद इन्होंने कहा था कि पूरा जो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, बट उसमें नेगेटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, नेगेटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे बट यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। इसके बाद इसको और ये नाम और एक नाम से जाना जाता है। क्या? प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। इसको और एक एग्जांपल से समझाया गया है, वाटरमेलन। वाटरमेलन का जैसे कि सरफेस जो है, ग्रीन सरफेस, वो होगा एटॉम का सरफेस। इसके बाद इसका जो रेड पार्ट है वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। उसके जो सीड्स है, ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, वो हो जाएंगे क्या? नेगेटिवली चार्ज, यूनिफॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वाटरमेलन में। तो वैसे ही यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली पूरे जो एटॉम में। ठीक है, यही बोले थे कौन? जे थॉमसन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट के बारे में। किसका एक्सपेरिमेंट? रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया था? एक रेडियम को लिया था, थोड़ा सा रेडियम, ये देखिए रेडियम को लिया गया है एक ब्लॉक में, उनको क्या किया था, और एक गोल्ड फॉइल लिया था। क्या लिया था? गोल्ड फॉइल। ठीक है, ये गोल्ड फॉइल है। गोल्ड फॉइल क्यों लिया गया था ये आपको थोड़ा देर बाद पता चल जाएगा। अच्छा, ये एक स्क्रीन लिया गया है, क्या? ZNS का स्क्रीन है। ठीक है, तो गोल्ड फॉइल लिया गया है, यहाँ से अल्फा रे आएंगे, यहाँ से अल्फा रे आएंगे, इस पे टकराएंगे। ठीक है, ये गोल्ड फॉइल ही लिया गया क्योंकि गोल्ड फॉइल को हम लोग जितना, मतलब गोल्ड सबसे ज्यादा इसका प्रॉपर्टी होता है कि मेलेबल हो सकता है। मेटल में सबसे ज्यादा मेलेबिलिटी कौन शो करता है? गोल्ड। तो ये जितना हम लोग पतला ले सकते हैं उतना पतला हम लोग गोल्ड को लिए हैं। ठीक है, इसका थिकनेस बहुत पतला है, बहुत पतला। अच्छा, यहाँ से अल्फा रे जा रहा है, अल्फा रेज जा रहा है, तो मैक्सिमम क्या हो रहा है? पास हो जा रहा है। ये देखिए मैक्सिमम अल्फा रेज जो है यहाँ पे आके पास हो जा रहा है। अब ZNS का स्क्रीन इसीलिए लिया गया है कि ऑब्जर्व करे कि रेज यहाँ कहाँ जा रहा है। ठीक है, इसके बाद कुछ देखे कि डिफ्लेक्ट कर रहा है, कुछ ज्यादा कुछ कम। ठीक है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, और ये गोल्ड फॉइल है। अब ये ऐसा कैसे हुआ? इसको और ज्यादा बारीक से ऑब्जर्व करेंगे। अब कैसे? ये देखिए बीम ऑफ अल्फा रेज, यही आ रहा था ना, अल्फा रेज आ रहा है, उसमें मैंने 1 शो किया था, इसमें 4-5 शो कर दिया है। अब क्या हो रहा है? ज्यादा से ज्यादा रेज क्या हो जा रहा है? पास हो जा रहा है। 99% रेज क्या हो जा रहा है? पास हो जा रहा है, मतलब इससे पास होके उधर चल जा रहा है। अब कुछ कुछ रेज क्या हो जा रहा है? कुछ ज्यादा मात्रा में डिफ्लेक्ट कर रहा है, कुछ कम मात्रा में डिफ्लेक्ट करके जा रहा है। ठीक है, कुछ उसमें से 20,000 अगर रेज यहाँ से इधर आ रहा है तो उसमें से एक रिटर्न आ रहा है। ठीक है, ये देखिए एक इधर गया, फिर से वहीं पे टकरा के रिटर्न आ गया।
मतलब कुछ तो है, सेंटर में कुछ तो है जो यहां से इन लोगों को डिफ्लेक्ट कर दिया और इसको वापस भी कर दिया। ठीक है, क्या है कंक्लूजन में समझ में आया कि यहाँ पे कुछ तो है। क्या है? रिजिड कुछ बॉडी है, एम्प्टी स्पेस है, एटॉम का ज्यादातर पार्ट क्या है? एम्प्टी है, मतलब खाली है। इसके बाद सेंटर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, कैसे पता चला? अल्फा रे जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ पर जब ये जो भी था यहाँ पे इससे वापस आ जाता है टकरा के, इससे ये डिफ्लेक्ट दूर भाग रहा है, इससे ये ज्यादा डिफ्लेक्ट होकर दूर भाग रहा है, तो पॉजिटिवली चार्ज होगा और ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, तभी ना दूर जा रहा है। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल ईच अदर। ठीक है, इसके बाद सेंटर ऑफ द एटॉम इज वेरी स्मॉल एंड रिजिड। सेंटर जो भी है वो बहुत ही छोटा है और बहुत ज्यादा रिजिड है, मतलब कि कठोर है। नेक्स्ट पेज, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या बोलते हैं? पहला पहला पोस्टुलेट क्या है? टू पार्ट्स होगा, एटॉम में दो पार्ट होंगे। क्या क्या? एक होता है न्यूक्लियर पार्ट, एक है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक है न्यूक्लियर पार्ट और एक है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इसके बाद न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में रहता है, एकदम सेंटर में, एटॉम का एकदम सेंटर में रहता है कौन? न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, रिजिड है और बहुत ज्यादा छोटा है। क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन रहता है न्यूक्लियस के अंदर, इसीलिए क्या होता है? ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ड्यू टू प्रोटॉन न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। जो न्यूक्लियस के बाहर जितना भी जगह बचा उसमें क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। अब एज अ होल एटॉम जो है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव रहेगा। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करेगा किसके चारों ओर? न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेगा। अब ये जो रिवॉल्व करेगा ये वैसा ही रिवॉल्व करेगा जैसे प्लैनेट्स जो है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है। अब सन के चारों ओर जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स का नाम रदरफोर्ड ने रख दिया प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कभी भी स्टेशनरी नहीं होंगे, मतलब रुके हुए रेस्ट पे नहीं होंगे, ये हमेशा मूव करेंगे। क्या मूव करेंगे? सर्कुलर मोशन करेंगे। सर्कुलर मोशन करेंगे, न्यूक्लियस के चारों ओर ये सर्कुलर मोशन करेंगे, इसके चारों ओर रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।